यूट्यूब के IMFIF एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस वीडियो में हम मार्च महीने की प्रतियोगिता दर्पण जो कि एक मंथली मैगजीन है उसके सार संग्रह के भाग को देखेंगे, जो कि GF GK के वन लाइनर प्रश्न होते हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं, चाहे आपका BPSC का एग्जाम हो या UP PSF का एग्जाम हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? उसमें आपका व्याघ्र हो जाएगा, हाथी, गैंडा और भैंसा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था। तो वो संबंध था आपका शूद्रों से। संगमकालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की जाती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका पत्तनप पाले। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। उज्जैन को हम अवंतिका के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्आगमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चारवाक की। तो चारवाक ने ये बात कही थी। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन निर्देशित करता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नफाइस उल माफिर नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उनका नाम है मीर अलाउद्दौला कज़विनी। मीर अलाउद्दौला कज़विनी। अकबर ने किस विद्वान को जरी कलम की उपाधि दी थी? मोहम्मद हुसैन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य थे। ग्राम सभा की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाले अधिकार को हम क्या बोलते थे? महानायकाचार्य। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने अद्वितीय साहस, सुयोग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण जिसे बाघा नाम से जाना जाता था, उनका नाम था जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय या मुखर्जी। मैं समाजवादी हूँ, यह कथन किस कांग्रेसी अध्यक्ष का था? तो जवाहरलाल नेहरू। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना हुई। कहाँ? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एवं सेंट्रल प्रोविंस में, प्रोविंस भी हम कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, जियाल रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था नागालैंड में। तो जो जियाल रंग आंदोलन था ये नागालैंड में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड 1932 में किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडलों से मुक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात कही गई थी? तो सब में कही गई थी, बस इनको मुक्त किया गया था, छोड़ा गया था, वो थे उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी मदन मोहन मालवीय एवं SF अनी ने। तो इन्होंने क्या बनाई थी? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था CR दास ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय।
भारत में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चा में रहता है। भारत में कौन सा निकाय संस्था नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो जो भी आपकी नागरिकता होगी, नेशनलिटी सिटीजनशिप होगी, उसके लिए आपका संसद उत्तरदायी होगा। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित हुआ था 1976 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है आर्टिकल 51 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात आर्टिकल 51 में की गई है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगार की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 में जो है निर्धारित करता है। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन सा समनुदेशित करता है? तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनसे राज्य हितबंध हैं हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। तो आर्टिकल 274 में राज्य सरकारों को कृषि आय पर आपको यहाँ पे समानुदेशित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ठंडे प्रदेशों में दरारों और जोड़ों में भरे जल के जमने से उनका टूटना कहलाता है। उसे बोलते हैं तुषारी अपक्षय। मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं क्षोभमंडल में। अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। कम गति वाली धाराओं को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न होता है चंद्रमा तथा सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण। ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील है? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच कोलेरू झील है आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून भारत के अधिकांश भाग में वर्षा क्यों नहीं करता? क्योंकि वह स्थल से चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवनें होती हैं। अगला है काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो कृष्णा गोदावरी। ठीक है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में कहा जाता है, उनको कहते हैं मर्ग। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा। कार्टाजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध किससे है? जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। व्यापक जैव विविधता के कारण समुद्री वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र, जिसे हम NCMB भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो यह है जामनगर गुजरात में। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का स्लोगन था? यह आपका चिपको आंदोलन का स्लोगन था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। किस विद्वान ने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? इनका नाम था अर्नीज नेफ ने। कमेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, कमेंग और देवमाली दोनों। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी को हम जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। सामान्य विज्ञान और तकनीकी के प्रश्न लेंगे। किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करने वाला ऊर्ध्वाधर बल कहलाता है उत्प्लावन बल। ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को
अविराम रूप से कार्य में रूपांतरित करती है कहलाती है उपमा इंजन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण आती है? तो इथाइल मरकैप्टन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है फिक्रेटिन। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि परिसंचरण तंत्र से वंचित हो जाती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है आपका रक्त यानी ब्लड। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होता है जिससे स्वस्थ कोशिकाओं का दम घुटता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। बीमारी पता करने वाला यंत्र जिसे हम एमआरआई में कहते हैं, क्या है ये? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके लिए? दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थिर रंध्रता की पहचान हेतु। इटाई रोग इसके दीर्घकालीन विषाकतन से होता है, कैडमियम से होता है आपका इटाई रोग, सीधे याद करिए। अगला प्रश्न आपका है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 15 मार्च 1948 को। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी? नरसिम्हन समिति। कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? संपत्ति कर पर लगाया जाता है कैपिटल गेन टैक्स। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित करने वाली संस्था है सेबी। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? दैट इज नोटी स्टीन ने। बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना लाई गई थी 14 जून 1995 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारकृति अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है? 8वीं। तो याद करिएगा, जॉन डब्ल्यू मूलर 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। खेलकूद के प्रश्न हम लेंगे। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 1930 में। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था 4 मार्च से 11 मार्च 1951 नई दिल्ली में। अगस्त 2020 में संपन्न फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता थे भारत और रूस। ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट हुआ है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी यन लम्फडेन। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। अगला है, ड्रिबल शब्द किस खेल से जुड़ा है? हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करता देश है मलेशिया। कॉर्नर किक, वाइड लाइन, लाइन मैन, फुल बैक, ये सब शब्द जुड़े हैं किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल से। वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो फिजी के हैं, ये गोल्फ खेलते हैं। कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न लेंगे। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या हैं? कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धतियां हैं। निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की समझ जाता है, उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दैट इज इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है, शब्द संक्षेप यानी एफएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? फ्यूज्ड मोड पावर सप्लाई। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। किसी वेबसाइट में HTTP होता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से
संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है, परंतु ये आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है। इसके लिए जो शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है वह है इंट्रानेट। भारत में संकर यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? जोतों का छोटा आकार, आवश्यकता के लिए अधिक लोगों का कृषि में लगे होना एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाना। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में नाम है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारतीय कृषि का इतिहास यह पुस्तक किसने लिखी? दैट इज एम.एस. रंधावा ने। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? वह उत्तर प्रदेश है। किन महीने में रबी की फसल की बुआई होती है? अक्टूबर से नवंबर में। अर्जुन एवं सोनालिका किस फसल की किस्में हैं? गेहूं की। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की है। दुर्गस नंदिनी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के निष्णात कलाकार थे? तबला के थे अल्लाह रखा। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय दिया जाता है डी.टी. लकड़वाला को। इंपॉर्टेंट है रोलिंग प्लान। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश। भगवान कृष्ण की पूजा गुरियप्पन के रूप में कहाँ की जाती है? तो साउथ में भगवान के जो कृष्ण है केरला के गुरुवायूर मंदिर में गुरुवायप्पन के रूप में की जाती है। प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। ठीक है, गुवाहाटी का असम में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे होता है। तो इसी के साथ हमने जो है जो जीएफ के वन लाइनर थे प्रत्युत्तर दर्पण मार्च महीने का जो सार संग्रह है उसको देखा हमने। इसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पूरी सीरीज जरूर फॉलो करें और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्चुअली ये चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं, बट क्या होता है कि हमें विभिन्न तरीके के जब आपके ऑनलाइन मिलते हैं तो आपको जो है सारी चीज़ें दिमाग में फिर से रिकॉल होती हैं और याद होती रहती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे पीपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो आपको इस पर जो है वीडियो मिलते रहेंगे। साथ में दर्पण में जो भी कंटेंट आपका आता है वो भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।